चैनल से आपका स्वागत है। और कादयान खाप के प्रधान भी हमारे बीच में हैं। और कहीं ना कहीं जो दिल्ली देहात में जो भूमि प्रबंधन कानून में जो खामियां हैं उसको उच्च न्यायालय तक चुनौती देने वाले, और जो खत्ता प्रबंधन से रिहायशी क्षेत्र को दूर रखना हो या कोई पंचायती मामला हो, हमेशा चेहरे के रूप में आगे देहात के बन के आने वाले डॉक्टर रामनिवास सहरावत, इनसे पूछ लेते हैं कि ये आज पहुँचे हैं अगर इतने बड़े सम्मेलन में, इनकी कोई मंशा भी होगी, मांग भी होगी, जान लेते हैं। दिल्ली ग्राम सुधार महासभा 360 दिल्ली प्रदेश महासचिव के नाते से गांव बवाना से मेरा परिचय है। डॉक्टर रामनिवास सहरावत। लैंड एक्विजिशन बिल पे 2013 के में भी काफ़ी सुझाव उसमें दिए थे और अच्छा बिल वो सभी के पूरे देश के किसानों ने मिलजुल कर, और उस समय कांग्रेस की सरकार थी, अच्छा बिल वो बना 2013। 3 बार भ्रूण हत्या तो मोदी ने करने की कोशिश की है, और राज्यसभा में संख्या नहीं, वो अलग बात है। और जहाँ भी आज बीजेपी रूल्ड गवर्नमेंट है वहाँ आप लैंड पूलिंग और सीधा डायरेक्ट परचेजिंग करके रहे हैं, कानून को तो दाव पे रख दिया है। अब वो उसको देखो, वो मेट्रो के लिए और डिफेंस के लिए रोड को एक्विजिशन नहीं कर पा रही थी, तो उसमें अमेंडमेंट किया था सरकार ने, भारत सरकार ने, तो वो बाद में संशोधन उसमें किया है। तो डॉक्टर लेकिन सुमित्रा महाजन हेड थी जब ये कानून आया, और आपकी बीजेपी हेड के जब वो था तभी ये पास हुआ था, बहुमत से हुआ था, टेबल थपथपा हुआ था। अपने बनाए कानून को अगर कोई पैरेलल रेमेडी चलाती है तो आप उसको कैसे उचित ठहरा सकते हैं? नहीं, किसान नेता, किसान कार्यकर्ता होने के नाते से मैं कहूँगा कि मैं किसी भी पक्ष या विपक्ष की कोई बात नहीं है, क्योंकि सामाजिक मैं कार्य करता हूँ। कोई भी राजनीतिक पार्टी से किसी न किसी का वोटर के नाते से या उसका लगाव हो सकता है कि कौन इस देश को आगे लेके जाएगा, वो सबका व्यक्तिगत फैसला होता है। वो मेरा भी हो सकता है, होगा, मैं किस पार्टी से हूँ, लेकिन किसान पहले हूँ, मैं खेत में पैदा हुआ हूँ। इस नाते से कांग्रेस की सरकार जयराम रमेश ने अच्छा बिल बनाया, बल्कि वो बवाना के अंदर भी उस समय बहुत बड़ी सभा में आने वाले थे, लेकिन उसमें 2014 के अंदर जनवरी में मेट्रो के लिए, देश के विकास के लिए, डिफेंस के लिए, रोडों के लिए जो अटल जी की योजना थी, रोड से रोड जोड़ना, नदी से नदी जोड़ना, उसमें कहीं अटकर आ रही थी, तो विकास को देखते हुए उस समय उसमें संशोधन किया है। अब वो देश के हित में है या अहित में है, मैं किसान होने के नाते से हो सकता मैं मेरी उसमें नाराज़गी हो, लेकिन जहाँ देश का हित है तो फिर मुझे देश का भी सोचना पड़ेगा। मैं यही जानना चाहता हूँ कि देश पॉलिसी से चलेगा या देश के बनाए हुए कानून से चलेगा? उसमें संशोधन किया है। वो जब उनकी परियोजना पूरी नहीं हो पा रही थी, रोड अटक गए थे, मुकदमों में चले जाते हैं, तो नेशनल हाईवे अब कितने बने हैं, उसमें वो सभी के हित में था, उसमें संशोधन किया है। वो उसमें बहुत अच्छी बात है आप जी। लेकिन आप मुझे 1 इंच जमीन ऐसे बता दो जो नए भूमि अधिग्रहण से बीजेपी ने कहीं एक्वायर की हो अपने पास किए हुए कानून से, 1 इंच जमीन। हाँ, ये पार्टी के नाते से नहीं, लेकिन लैंड एक्विजिशन बिल उस समय बहुत बढ़िया बिल बनाया था, बल्कि 8 गुना था। सर्कल रेट का 8 गुना ग्रामीण क्षेत्र में और सर्कल रेट का 4 गुना शहरी क्षेत्र में। फिर आनंद शर्मा वाणिज्य मंत्री थे, उन्होंने जंतर मंतर पर इसको प्रोटेक्ट किया, और जयराम रमेश उसमें उस समय जब ये बनाया था बिल, तो वो 8 की जगह फिर 6 हुआ और 6 की जगह 4 हुआ। अभी ग्रामीण क्षेत्र में मतलब 4 गुना है और शहरी क्षेत्र में 2 गुना सर्कल रेट का, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा बिल है। गवर्नमेंट हिचकती है लैंड एक्विजिशन बिल के नाते से, कोई एक्विजिशन नहीं हो पा रही। केवल अब ये जो UER-2 बन रहा है, इसमें दिल्ली के किसानों की जमीन गई है, यस, इसमें एक्विजिशन हुई है, तो इसमें मुआवजा भी। नांगलोई पे एक पुल है MCD के निर्माणाधीन, जी, उसको 9 साल हो गए पूरा हुए, उसका उद्घाटन तक तो कर नहीं पा रहे बीजेपी वाले। हाँ देखें, लेकिन आज की तो बात जो ये MSP पे है, मतलब ये MSP के लिए, VMC के लिए जो चल रहा है, लैंड एक्विजिशन बिल पीछे था उसमें। अब दिल्ली के अंदर तो ये जो कानून की मांग उठ रही है, हाँ जी, आप इसमें स्टेक होल्डर शामिल हुए हो, इसको आप अपने प्लेटफॉर्म से कैसे सरकार तक पहुंचाओगे कि अब MSP कानून चाहिए? देखिए, एक तो सरकार और जो पिछला आंदोलन था, मैं आंदोलन का हिस्सा नहीं रहा, मैं एजिटेशन में नहीं रहा, लेकिन मेरा समर्थन रहा। और जैसे ही वहाँ से 26 नवंबर से पंजाब से 1 लाख किसान दिल्ली में एंट्री उनकी हुई थी, हरियाणा में सब कुछ रुकावटें कर दी थी। वो पास्ट की बातें हैं, जो अब जो मांग है आपकी, उसी के नाते से मैं उस समय भी एक चैनल से इसी तरीके से पहली वार्तालाप 3 दिसंबर की हुई थी। 26 नवंबर से वहाँ से चले थे, तो एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग दिल्ली के ऐसे ही पत्रकारों के माध्यम से, उनको एंट्री नहीं थी,
भैया 1 लाख किसान दिल्ली की सीमाओं पे हैं, तो दिल्ली के प्रमुख लोगों की मीटिंग हुई थी, तो इसमें क्या मतलब किया जाए, ये जो इनकी मांग है, तो ये मांग बिल्कुल की मांग को उचित मानते हैं आप? उस मांग को मैंने ये सुझाव दिया था किसान होने के नाते से एमएसपी को तुरंत कल ही कृषि मंत्री को वहां पर भेजकर एमएसपी पे कानून की गारंटी दे दीजिए। वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर है, और जो सरकार कह रही है एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। तो कमेटी में डाल दिया इसको, आपने कमेटी का बायकॉट तो नहीं किया, वैचारिक स्तर पे भी गई कमेटी में इसको एक साल का पीरियड बीत गया। जो एमएसपी सरकार कह रही है कि एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, मेरा ये कहना है इस सरकार ने थोड़ी एमएसपी उसमें इजाफा तो किया है, लेकिन पूरी खरीद की औकात ना तो सरकार में है। लेकिन हाँ, अगर उसको कानून के रूप में, मैंने सुझाव दिया था, कानून के रूप में बाउंडेशन कर दो, आपको 6% से लेकर 18 रहेगा इस पे। हाँ, मेरा समर्थन, इसलिए तो मैं आया हूँ। जी जी, हाँ जी, एमएसपी पे समर्थन है, हाँ जी। और इसको कानून का रूप दिया जाए। सरकार, भारत सरकार इस बात से डर रही है, अगर एमएसपी पे कानून का वो दे दिया तो फिर डब्ल्यूटीओ में अगर इंटरनेशनल मार्केट में मान लिया गेहूं है या धान है या हमारी 23 फसलें हैं, मांग पे आते हैं तो मांग तो हमने की है। तो समावेश में, सम्मेलन में एक संघ और भाजपा से जुड़े हुए एक बड़े नेता, उन्होंने भी अपनी राय रखी है कि एमएसपी पे कानून होना चाहिए, मेरा समर्थन है, और इट्स बट्स ना देखते हुए सरकार को इस पर तुरंत फैसला लेना चाहिए। अब दर्शकों को अपने अपने राज्यों से जुड़ने की ज़रूरत है कि इस मांग को प्रधानमंत्री तक कैसे पहुंचाया जाए। जय किसान।